कक्षा 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम यूनिट 3 सिविक्स नागरिक शास्त्र चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी लोकतंत्र। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज के समय में लोकतंत्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। यह कई देशों द्वारा अपग्रहित किया जा रहा है। एंड इवन इन ऑथोरिटेशन एंड डिक्टोरियल राजावादी और तानाशाही राज्य डेमोक्रेटिक नॉर्म्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन वन फॉर्म और द अदर। और यह कई रूपों में पाए जाते हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र एक सरकार की एक व्यवस्था है इन विच पावर टू रूल, जिसमें शासन करने का अधिकार होता है, इन हैंड्स खुद के हाथों में, ऑफ द पीपल लोगों के द्वारा। आवर इज़ एन एज ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र के साथ जी रहे हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन फंक्शनिंग इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स टुडे। लोकतंत्र मुख्य रूप से कई राज्यों में सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं। इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक शब्द से लिया गया है। डेमोस प्लस क्रेटिया, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस मीन्स पीपुल, डेमोस का मतलब लोग, एंड और क्रेटिया मीन्स पावर, और क्रेटिया मतलब ताकत। दस डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपुल। इस तरह लोकतंत्र का मतलब लोगों की शक्ति होती है। डिफरेंट राइटर्स हैव डिफाइंड डेमोक्रेसी इन डिफरेंट वे। अलग अलग लेखकों ने लोकतंत्र को अलग अलग भाषाओं में समझाया है। बट द मीनिंग इज सिंपल वर्ड्स, परंतु सीधे शब्दों में या आसान शब्दों में कहें, दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट। एक लोकतंत्र वह सरकार है विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नड ऑफ द पीपुल, जो लोगों के द्वारा उनकी सहमत से बनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सीले के अनुसार डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक सरकार है इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर, और सबका एक भाग है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को समझाया एज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, लोगों की सरकार, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, लोगों के लिए और खुद के लिए होती है। इट कैन राइटली इन्फर्ड दैट अंडर डेमोक्रेसी, और यह लोकतंत्र के नेतृत्व में आती है। सोवरजिन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट वेस्टेड, जो सार्वभौमिक सम्राट के रूप में निहित है, इन द पीपुल, लोगों में। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड बाय द विल ऑफ द मेजॉरिटी बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, और यह लोगों को मुख्य रूप से भलाई के लिए किए गए कई कार्यों को दर्शाता है। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार। डेमोक्रेसी इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। लोकतंत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सीधा लोकतंत्र और रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम। सीधा लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम विच ऑल एडल्ट पीपुल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सीधा लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें एडल्ट, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, वह अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अ मास मीटिंग, एक सभा के दौरान ऑल द डिसीजंस आर टेकन
इन जनरल असेंबली उन्हें एक सभा में इकट्ठा किया जाता है। लॉस आर पास्ड, कानून बनाए जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर मेड, और नियुक्तियां की जाती हैं। एंड टैक्सेस वर असेस्ड, और कर भरे जाते हैं। इन द असेंबली, सभा में। वेयर ऑल सिटीजन्स अटेंड एंड कास्ट दियर वोट्स, और सभी नागरिक इसमें शामिल होते हैं और अपना मत देते हैं। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच ऑल एडल्ट पीपुल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसे लोग जो वोट देने का अधिकार रखते हैं अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो वोटिंग डन बाय सीक्रेट बैलेट, बैलेट पेपर के द्वारा। अंडर दिस सिस्टम, इस व्यवस्था के अंतर्गत, इफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट फेल टू वर्क अकॉर्डिंग द विशेस, जब उनका प्रतिनिधि किए गए कार्यों में असफल होता है उनकी मतदाताओं की इच्छा के अनुसार, दे आर लाइएबल टू बी रिमूव्ड थ्रू बैलेट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, उसे हटाने का, मतपत्र के द्वारा उसे अगले चुनाव में हटाने का अधिकार होता है। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की यह व्यवस्था, एग्जिस्टेड इंडिया, भारत में है, इंग्लैंड में है, द यूएसए में है, एंड फ्रांस, और फ्रांस में है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। द राइट टू एक्सप्रेस वन चॉइस बाय वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी, अपने अधिकारों का प्रयोग मत के द्वारा सार्वभौमिक अधिकार कहलाता है। व्हेन द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, टू गिव एवरी एडल्ट, सभी मतदाताओं को है। इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इट मीन्स एवरी सिटीजन, इसका मतलब है प्रत्येक नागरिक, हु इज़ 18 ईयर ऑफ एज, जिसकी उम्र 18 साल है, मोर इज़ इंटाइटल्ड टू कास्ट हिज, और हर वोट अपना मत दे सकता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, अपने इच्छा के अनुसार, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म, धर्म और जाति के आधार पर। द पीपुल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, इस तरह लोग सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। डायरेक्ट सिस्टम ऑफ पावर दैट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड टुडे, अलग अलग व्यवस्थाएं अपनी शक्ति को दिखाने की आज के दुनिया में। ऑल्दो मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, आजकल कई देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है। यट इन ईच कंट्री, प्रत्येक देश में, इट पॉजेसेस सर्टेन फीचर्स, अलग अलग विशेषताएं हैं, वे विच आर स्पेसिफिक टू दैट कंट्री, वह उस देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिस इज़ बिकॉज द डेमोक्रेसी इज सेव्ड ईच कंट्री बाय इट्स ओन हिस्ट्री, और क्योंकि उस देश का लोकतंत्र उस देश के इतिहास पर निर्भर करता है, कल्चर, सभ्यता पर, संस्कृति पर, ट्रेडिशन, सभ्यता पर, एंड इकोनॉमी और आर्थिक व्यवस्था पर। ईच कंट्री टेक्स अ डिफरेंट पाथ टू डेमोक्रेसी, और प्रत्येक देश अलग रास्ता बनाता है लोकतंत्र के लिए। डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का तानाशाही स्वरूप। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर रूल्स रेस्ट विथ वन पर्सन, सरकार की वह व्यवस्था जिसमें सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में होती है, और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, या छोटे समूह के लोगों में होती है। सच पावर इज़ ऑफन ऑब्टेन्ड फोर्सिबली, और यह ताकत उन्हें दबाव डालकर बनाई जाती है। अ डिक्टेटर यूजुअली टेक्स अवे मच ऑफ द पीपुल्स फ्रीडम, और एक तानाशाह इसका फ़ायदा लोगों की स्वतंत्रता से उठाता है। दीज टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट आर सिवियरली पनिश्ड, और यह दो तरह की सरकारें
इनको सज़ा दी जाती है। मोनार्ची राजतंत्र इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह की सरकार की व्यवस्था। अ मोनार्च एक राजतंत्र होता है, अ किंग और क्वीन एक राजा या रानी होते हैं, हैज़ एब्सोल्यूट पावर उनके पास पर्याप्त ताकत होती है, एंड पावर टू रूल फॉर लाइफ और जीवन पर अधिकार करने का। इट इज़ जनरली हेरिडिटी, यह आनुवांशिक है। समटाइम्स द पावर ऑफ अ मोनार्च, कभी कभी एक राजतंत्र की ताकत इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा निर्धारित होती है। दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, इसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। थियोरेची इज अ रिलीजियस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, धर्मतंत्र यह सरकार की एक धार्मिक व्यवस्था है। वेयर रिलीजियस लीडर्स होल्ड पावर, जहाँ धार्मिक नेता शासन करते हैं। सम कंट्रीज टुडे कंबाइन द एनिमल्स थियोराची एंड डेमोक्रेसी, जहाँ पर धर्मतंत्र और लोकतंत्र दोनों हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतंत्री सरकार के अलग अलग रूप। नाउ लेट अस अ लुक, नाउ लेट अस टेक अ लुक एट सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, हम लोकतंत्रीय सरकार के अलग अलग रूप देखते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट संसद महत्वपूर्ण कानून बनाने के लिए जरूरी है। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और मुख्य रूप से देश का राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। द रियल पावर रेस्ट विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और शासन करने के लिए सदस्यों द्वारा चुनी गई सभा का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। एट द सेंटर एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स, केंद्र में एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स, और राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर विच कैन रिमूव देम फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। इफ़ दे गो अगेंस्ट द विल ऑफ लेजिस्लेचर, और यह इस कानून के विरोध में होते हैं। प्रूव दैट अनफिट फॉर द टास्क गवर्निंग द स्टेट, और यह सरकार राज्य में सरकार चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट आर रियल एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारिणी होते हैं। वाइल द प्रेसिडेंट एक्ट्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिर्फ मंत्रियों की समिति को सलाह देता है। द प्रेसिडेंट हैज़ ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल पावर्स, राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से या नाम मात्र के लिए ताकत होती है। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल, प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे तौर पर नहीं किया जाता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का राष्ट्रपति पद स्वरूप। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति पद के स्वरूप सरकार, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। द कांग्रेस ऑन द पार्लियामेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट, और किसी भी पार्टी का राष्ट्रपति के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। द प्रेसिडेंट इज बोथ द नॉमिनल एंड द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट, वह मुख्य रूप से नामांकित और सरकार का मुखिया होता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एकात्मक रूप। इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एकात्मक रूप, द स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्यों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। द स्टेट्स डू नॉट हैव मच पावर,
उन राज्यों के पास पर्याप्त ताकत नहीं होती, से इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन नीतियों के तहत, एंड डिसीजन अंडरटेकन बाय द सेंटर, और सारे अधिकार केंद्र के पास होते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान, द सेंटर कैन टेक ऑल पावर्स फ्रॉम स्टेट्स, और सारे अधिकार केंद्र अपने हाथों में ले लेता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संघीय स्वरूप। इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संघीय स्वरूप, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स, यह ताकत के बंटवारों के लिए है। बिटवीन टू गवर्नमेंट, दो सरकारों के बीच। द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड रिटन, संविधान दोनों का लिखा हुआ है। इफ देयर इज आ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ, और यह दो केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच विरोध है। ओवर अ सब्जेक्ट गिवन इन कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल, और केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून पास किया जाता है। सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स, महत्वपूर्ण तत्व, दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, और समकालीन संसार में लोकतंत्र को प्रसिद्ध किया। डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड टू द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दीज डेज, लोकतंत्र इस समय सभी सरकारों के में प्रसिद्ध है। देयर आर सम सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स, इसके कुछ मुख्य तत्व हैं। दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र को नियमित करती है। एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, और इसे समकालीन बनाती है। द चीफ अमंग देम ऑल आर द फॉलोइंग, इनके मुखिया निम्नलिखित हैं। इक्वलिटी, समानता। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लोकतंत्र मुख्य रूप से समानता पर निर्भर है। ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट्स आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, सभी नागरिक कानून के तहत समान है। ऑल इंजॉय इक्वल सोशल, सभी लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिक राइट्स, और आर्थिक अधिकारों के साथ समान है। स्टेट्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स, और राज्य इनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, सेक्स लिंग के आधार पर, एंड प्रॉपर्टी और जायदाद के आधार पर। ऑल हैव इक्वल राइट्स, सभी को बराबरी का अधिकार है। टू चूज दियर गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनाने के लिए। फ्रीडम, स्वतंत्रता। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतंत्रीय सरकार, पीपुल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस दियर फियरलेसली, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है जिससे वह अपने अधिकारों को पूरा कर सके। अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न, प्रावधान यह है, एवरी पर्सन हैज़ टू राइट प्रोफेस, सभी को अधिकार है। प्रैक्टिस, प्रोपागेट, सभी प्रकारों का धर्म का अधिकार है। एंड ही और सी लाइक्स, और एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, निर्णय संबंधी तंत्र। अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज नॉट रन अकॉर्डिंग टू द विम्स ऑफ द रूलर, एक लोकतंत्री सरकार शासकों की भावनाओं के अनुसार नहीं चलती। द एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन पब्लिक, प्रशासन जनता पर निर्भर होता है। पब्लिक ओपिनियन लेंड्स इट स्ट्रेंथ, और लोगों की संभावना उधार होती है उनके अधिकारों पर। इट इज बेस्ड ऑन फियर ऑफ अथॉरिटी, यह भय से पूर्ण होता है। रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल, और मुख्य ताकत लोगों के हाथों में होती है। हु एक्सरसाइज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, और यह लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल टू देम, और यह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, और एक लोकतंत्री सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती है।
विच टेक डिसीजन, जो निर्णय लेती है। दीज इंस्टीट्यूशंस हैव इवॉल्व टू कैरी आउट ऑफ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, और यह कार्यों को आगे बढ़ाती है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को। ईच ऑर्गन परफॉर्म इट्स फंक्शन, और सभी अंश अपने भागों को पूरा करते हैं। इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स, नियमों के तहत। एंड रेगुलेशन, और आदर्शों के अनुसार। विच आर कंटेन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विट्रेबली रिटन, और एक संविधान जो पूरी तरह से लिखा हुआ निषिद्ध है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन, नागरिकों की जागरूक भागीदारी। एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ टू राइट टू स्टैंड एज आ कैंडिडेट, सभी नागरिकों को अधिकार है कि वह एक कैंडिडेट या प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो किसी पद के लिए। ही कैन बिकम अ मिनिस्टर, वह मंत्री बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन सकता है, और प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बन सकता है। बट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, परंतु इस स्थिति में नॉट पॉसिबल इन अ डिक्टेटरशिप, परंतु यह तानाशाही रूप में संभव नहीं है। वेयर ऑन वन इज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ डिक्टेटर एंड नॉट अ मास्टर ऑफ फेट, जो तानाशाह की दया पर निर्भर ना हो और इसे पूरी तरह से आगे बढ़ाया जा सके। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, इनके बीच अलग अलग अंतर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी रूल, एक लोकतंत्री सरकार मुख्य रूप से लोगों पर निर्भर है। इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट ऑन मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो जनता की नीतियों पर निर्भर होती है। पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जातियों के रहने वाले लोग। रिलीजन, धर्मों के लोग। कम्युनिटी, समाज के लोग। एंड रीजन्स, क्षेत्रों के लोग। हैव डिफरेंट व्यूज़ ऑफ लाइफ, उनका जीवन देखने का नज़रिया अलग अलग है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, लोकतंत्र एक बराबरी का अधिकार प्रदान करता है। टू ऑल द एक्सपांसन ऑफ दियर डिफरेंसेस, और इन सभी अंतरों को विस्तार करता है। इट प्रोवाइड्स देम एवेन्यूज टू निगोशिएट दियर डिफरेंसेस, और इनको आगे बढ़ाता है। टू अराइव देम कंज्यूमेंस थ्रू कॉम्प्रोमाइज, और संधि का प्रस्ताव रखता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ दियर सिटीजन्स, लोकतंत्रीय सरकार अपने लोगों के लिए कार्य करती है। इट इज़ बोथ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह दोनों रूप सरकार के हैं। एंड आ फिलॉसफी ऑफ सोशल लिविंग, और यह एक दर्शन शास्त्र है सामाजिक जीवन के लिए। इट इज़ अ गवर्नमेंट, यह एक सरकार है। इन विच बल्क ऑफ पीपुल हैव द पावर टू फाइनल डिसीजन, और लोगों के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। ऑन मेजर क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो जनता की नीतियों के तहत आता है। सच अ गवर्नमेंट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इस तरह एक सरकार स्वयं में ख़त्म नहीं होती। इट मीन्स टू एन एंड बीइंग वेलफेयर ऑफ ऑल, और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाए। द मैक्सिमम ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कंसेंस विथ द जनरल सिक्योरिटी, और यह मुख्य रूप से उनकी सुरक्षा पर निर्भर करता है। ऑर्डर एंड वेलफेयर द वाइल्डेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़, और यह एक बहुत ही महान मौका होता है। फॉर वन एंड ऑल, एक और सभी के लिए। द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, और मानवता का पूर्ण रूप से विकास। एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सिटीजन्स इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और लोगों का पूर्ण रूप से अधिकार है एक नियमित सरकार बनाने के लिए। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।